आंसर की भेजिए ना। मेरे पास बस बस हाँ आंसर की है। हर तेरे को अरे सॉल्यूशन नहीं, वो सॉल्यूशन आया दोनों पेपर का। वैसे का नहीं दोस्त, केमिस्ट्री में खाली आंसर ऑप्शन नंबर ही लिखा है, हाँ, कैसे सॉल्व किया केमिस्ट्री वो में नहीं आंसर दिखाया। क्या अगर हर उसमें तो बस ऑप्शन लिखे होंगे ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर, मतलब वो उसमें से ही थोड़े गलत है। अच्छा, चल देखना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, SO2 and CH4 are introduced in, देखो SO2 लिया गया है इसमें और क्या लिया गया है, CH4 है क्या, और CH4। दोनों का मोलर रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:2। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का पता है ना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, वही होता है ना फॉर्मूला, मोल्स इनटू एन है। तो ध्यान से देखना हम, अब ये तेरे से ये पूछा है ना कि एक कंटेनर में SO2 CH4 रखा गया है, introduced in a vessel in the molar ratio 1:2, the ratio of molecules of two gases present in the container when their rate of effusion becomes equal, पूछा है जब दोनों का रेट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा। सर ये रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है? अरे रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है? ये भी नहीं रूट पता। MB/m है वो वाला। डिफ्यूजन पढ़ के नहीं आया तुम लोग, जीएल डिग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अरे भाई आरबी से बोल रहे मैं तो एनसीईआरटी पढ़ के आया। हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ लो फिर तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज नोटबुक पे लिखा है क्यों मैंने, ये एडवांस एनसीईआरटी साथ है। अरे वो मैं मेंस एनसीईआरटी से आता ना इसमें। उसमें तो जीएलडी का कहीं नाम ही नहीं मेरे, एनसीईआरटी में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वही कुछ नहीं है। हाँ ये है ही नहीं, वो वाला टॉपिक ही नहीं है उसमें। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। एक तो आपको ये पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। इसमें प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रेशर ऑफ SO2 अपॉन में प्रेशर ऑफ CH4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। बता, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। ध्यान से देखना, रेट जो होता है ना, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। दूसरा प्रेशर के टाइप में बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है। तो इन दोनों को जब तुम मिलाओगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P अपॉन में रूट M होगा, ये होगा ना। अरे इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P अपॉन में रूट M। अब दोनों का रेट ऑफ इफ्यूजन इक्वल है, मतलब रेट ऑफ SO2 इक्वल टू रेट ऑफ CH4। तो ऊपर में क्या आएगा, प्रेशर ऑफ SO2, और नीचे क्या आएगा, SO2 का मोलर मास कितना है, 64 इक्वल रेट ऑफ CH4 कितना आ गया बताओ, ऊपर प्रेशर ऑफ CH4 और नीचे क्या होगा, रूट 16। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकलेगा, 8 प्रेशर ऑफ SO2 और इधर प्रेशर ऑफ CH4 इक्वल टू 2 लिख दे डायरेक्ट, समझ जाओगे ना। हाँ सर। अब ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के। हाँ तो मोलर रेशियो भी 2 ही होगा ना। हाँ 1:2। Na तो कैंसिल होने वाला है। हाँ सही आंसर 2:1 है। सो उसमें शायद तो इसका भी गलत है, तो फिर उसमें सॉल्यूशन 1:2 दिया है।
वो आंसर गलत दिया है इसका। हाँ सर, ये देखा मैंने, बोला ना। नमन तो लिख लेना ये सब। आंसर इसके इसका पहले वाले का नहीं लिखा था, ये वाले का लिख मैं दो। सारा लिख पहले रहा वाले हूँ। क्या था? हाँ मन लिख रहा है, दो साथ मन लिख दो। प्रियांश कोटक इसमें क्यों आया है? फर्जी वाला तो नहीं आ गया? कोटक हाँ सर सॉरी, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो गलती से इसमें। मेरे को लगा बाबला नहीं हो गए तुम, मैं इधर से उधर पहुंच जाते हो। हो गया क्या? यस सर सर। हाँ एक सर। बात पूछूं? हाँ पूछो। आप भी सुबह 5:30 बजे जाते हो? नहीं, नहीं मॉर्निंग में नहीं जाता मैं। सर रात को प्रेफर करते हैं। ओहो, चलो देखना क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटा देना। यस सर। चल ये क्वेश्चन नंबर 3 है, PQRS, इसका भी सॉल्यूशन गलत है शायद। इसका D आंसर है। हाँ, बी दिया हुआ है। सबका आंसर गलत दिया है क्या उसमें? अच्छा, आधे का गलत है, मैंने चेक किया था ना। तो Z-1 हो गया ये। तो मजा ये आ कितना जाएगा। है? Z है। Z+1, और ये Z+2। किसका इंफॉर्मेशन है? ये इनर्ट गैस है। तो मान ले ये अगर नियॉन है तो ये क्या है? क्लोरीन। तो ये क्या होगा? सोडियम। ये क्या होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। चेक करें, देखना। सबसे पहला ऑप्शन है P एज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सही है ना? हाँ ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी आई है ना, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में किसका होता है? क्लोरीन का। उसके बाद किसका? फ्लोरीन का। तो P सही हो गया और ये पहला ऑप्शन सही है। सेकंड में R इज एन अल्कली मेटल, PQR बिल्कुल सही है। सही है। इसमें तो ऑल आ रहा है ना। हाँ, S एग्जिस्टिंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो कौन सा आंसर हो गया? D। दूसरे का अमन ये भी नोट कर लो। मैं सारे नोट कर रहा हूँ। सारे नोट कर लेना है। हाँ सर ये इजी था। इजी था ये। सर फिर आपको ही भेज दूं ना, क्या? ये करेक्शन करके। हाँ हाँ मेरे को ही भेज देना। अभी अगले दिन सही है, बाकी बाद में फिर से गलत है। चलो आगे बढ़े अपन। ये तो हाँ। बताने की जरूरत नहीं, ये तो बना लिया होगा ना। हाँ सर, ये तो जेड की वैल्यू निकालना है किसके लिए? रियल गैस एट हाई प्रेशर 1 + PV/RT RT। +C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखना क्या दिया गया है। ग्राफ है। जेई एडवांस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये तो 4। छोड़ ही दिया मैंने। देखो मेरा ग्राफ- गजब हुआ। मैंने मार्क्स बढ़ रहा है अभी। मैं वो फोर्थ का सी करने वाला था ना, उसकी जगह फिफ्थ में सी कर दिया। द रिलेशनशिप ऑफ इंटर सी भी सही है फिफ्थ का। मतलब एक तो पोटेंशियल है और दूसरा क्या है? डिस्टेंस है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? अगर डिस्टेंस आप कम करोगे, डिस्टेंस पोटेंशियल कम बढ़ करोगे जाता है। तो किस में बढ़ रहा है? ठीक मतलब है। हाँ। और देख लेना, और कहीं कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हाँ सर। क्या होगा? जैसे जैसे तुम डिस्टेंस कम करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो एक सी ही ऐसा ऑप्शन है ना, बाकी सब में कहीं पे कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो बस एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? सी। सी। नेक्स्ट पे चले अपन। यस। क्वेश्चन नंबर 6।
अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक सर इसके थ्योरी पहले ऑफ वाले का आंसर क्या था? सी। वाह, तुक्का सही हो गया मेरा। ओहो, खुश हो गए। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, collisions are always elastic। ये समझते हो इलास्टिक का मतलब? हाँ सर। नहीं समझते हो तो फिजिक्स में Kinetic पढ़ना। energy conserved। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये इससे टकराया, तो टकराने के बाद पहले जैसे था ना वैसे ही शेप साइज क्या कर लेगा, ये मेंटेन कर लेगा। वो द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। सर तो मतलब हाँ। ऐसा उसमें से इस केमिस्ट्री में सिर्फ साइज का देखते हैं ना? क्या देखते हैं? केमिस्ट्री में इलास्टिक कोलिजन का मतलब साइज सेम रहेगा ना? इलास्टिक कोलिजन का मतलब कहीं पे पढ़ते तो यही होता है ना कि अगर तो कोलाइड उसमें तो एनर्जी का, क्या कह रहे हो? उसमें फिजिक्स में तो एनर्जी सेम रहती है, ऐसा नहीं होता? तो वही हुआ ना, ये मॉलिक्यूल जो है मान लो अभी 5 है, तो टकराने के बाद ये 5 ही इसकी एनर्जी होगी, और जैसे था फिर वैसे ही मेंटेन हो जाएगा। कहने का मतलब वही है, वो इलास्टिक कोलिजन हुआ। सर ठीक है? तो मतलब ये सिक्स्थ का सही है, इलास्टिक कोलिजन होता है? हाँ होता है ना, ए वाला ऑप्शन सही है। मोर देन वन है तो आगे भी अपन पढ़ते हैं। heavier molecules transfer more momentum to the wall of the container, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है मैंने 7-8 पोस्टुलेट में, तो गलत है। only a small number of molecules have very high velocity, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं लिखा है। सही कहाँ है? सर पर उसमें ऐसा नहीं लिखा है, वो एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला। हाँ तो वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं था ना? ओके सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो वहीं खत्म हो जाता, Pv = 1/mc² पे। ओके सर। उसके बाद फिर ठीक करने लगे ये लोग धीरे धीरे, सब जगह रियल गैस बना। डी वाला ऑप्शन, बिटवीन कोलिजन द मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटीज, ऐसा कुछ नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बस सही है? ए। मैं गुस्सा हो गया रे उधर। जिनमें सब पे गुस्सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आना। हाँ सर। पूछा, we have similar to an ideal gas in the limit of large molar volume। ये बात अगर सही मोलर है ना? वॉल्यूम बहुत ज्यादा तूने बढ़ा दिया, ध्यान रखना, ये जो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा तूने हाई कर दिया ना, तो रियल गैस इक्वेशन क्या होता है? P + A सर मेरे में सब भटक गया सर। सिक्स्थ का आंसर आपने क्या लिखा था लास्ट? ए। ठीक है सर। V - NV = nRT। वॉल्यूम अगर हाई रखोगे ना तो P + AN² जो होगा ये अप्रोक्सीमेट P के इक्वल हो जाता है, और V - NV भी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाता है? वी। PV = क्या आएगा? nRT। आइडियल गैस है, आइडियल गैस यही होता है ना, PV = nRT। ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला बता तुम लोग। बी वाला गलत है, वो लो प्रेशर पे है। हाँ बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो गलत हो जाएगा ना। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ये P और V - NV = nRT, तो ये आइडियल गैस नहीं है ना, आइडियल इक्वेशन नहीं है। हाँ सी वाला बताओ मेरे को। हाँ सर ये सही है, ये तो सही है। वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से हाँ, इंडिपेंडेंट। ए और बी की बात कर रहा है ना, ठीक है। वंडर वॉल कोएफिशिएंट करने का मतलब कि कौन सी बात कर रहा है? ए और बी। और दोनों टेम्परेचर से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सी प्रेशर वाला से भी होता है ना? हाँ, ए और सी कांस्टेंट होती है वैल्यू, लेकिन अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है बस। ए और सी हो गया। इधर देखना सर, वो डी वाला देखना है कि वो गलत ही है। डी वाला गलत है। is lower than the pressure exerted by the same gas we having ideally। देखना, जब रियल गैस होगा ना तो ये कोई जरूरी नहीं होगा ना, हो सकता प्रेशर कम भी हो जाए ज्यादा भी हो जाए।
अरे रियल में दो टाइप के डेविएशन चलते हैं ना, कौन कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन और पॉजिटिव और नेगेटिव। डेविएशन। तो ये कोई जरूरी नहीं है ना कि प्रेशर हमेशा लो ही होगा, कभी हाई भी हो सकता है ना। हाँ सर। तो इसने बस लोअर के लिए मेंशन किया है। तो कौन कौन सा सही आंसर हो गया? ए और सी। ऑप्शन वो आंसर क्या है इसका? ए और सी दिया सर है। यही है आंसर। सही है यार। 9th वाला गलत है, 8th वाला। 9th वाला ऑप्शन गलत है। उसने ए और बी दिया है ना, लगता है ऑप्शन। हाँ जबकि ए और बी देखना। ये 9th वाला 8th वाला तो कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले 8th वाला तो कर लेते हैं। 8th वाला नहीं किया? 8th वाला में आ जाते, देखना। If a gas is expanded at constant temperature, the pressure decreases. बताओ सही है या हाँ, गलत है? सही है। ए सही है बिल्कुल। बी में आ जाओ। The kinetic energy of the molecules remains the same. सही है या गलत है? सही है। सही है ना। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ही तूने कांस्टेंट कर दिया तो रिमेन सेम। सी वाला पे द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस गलत है। गलत। मॉलिक्यूल इंक्रीजेस गलत। डी भी गलत। बी सही है। समझ में आया? यस हाँ सर। सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाना। पूछा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सबसे पहले ऑप्शन में ना NO जो होता है, मैंने आपको लिखा है पीरियोडिक टेबल में, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बी वाला ऑप्शन जो है उसमें CrO जो होता है ना, ये बेसिक ऑक्साइड होता है। सी और डी अपना क्या है? सही है। हाँ सर सी और डी है। आंसर ठीक कर लेना। ए और बी दिया है उसने, इनकरेक्ट वाला दे दिया उसने। सर वो पीबी और PbO2 दोनों एम्फोटेरिक होते हैं ना? एम्फोटेरिक होते हैं। हाँ ओके सर। सर तो मतलब टोटल इतने एम्फोटेरिक बनते हैं तो हम यही याद कर लें कि इससे भी ज्यादा बनते हैं? नहीं नहीं, और उसमें भी कॉमन तेरा कौन कौन सा होगा? ZnO हो गया, Al2O3 हो गया और Cl2O3। ये ऑप्शन में तो घुसेड़ करके रखेगा ही रखेगा, तो इससे भी ध्यान देना। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 ये बता दो हम लोग ने, ये कौन सा सही है? टाइटेनियम प्लस बी वाला। बी वाला। ए वाला सही है या नहीं? ये सही नहीं है। नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। इसका ये देखना, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा है? ये टाइटेनियम वाले में। टाइटेनियम वाले में जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका रेडियस कम होना चाहिए ना। हाँ सर। तो कम ही दिया है, तो फिर तुम लोगों ने गलत कैसे किया है? टाइटेनियम +4 हुआ, मैग्नीज +7 हुआ। चलो बता सर उसका रेडियस बड़ा होना चाहिए। प्रोटॉन कितने बताओ मेरे को? स्कैंडियम टाइटेनियम 20, इलेक्ट्रॉन 18। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 25, इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। अब बता जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा है? सॉरी ये जेड इफेक्टिव कॉर्नर लगाया मैंने। ये जेड इफेक्टिव रेडियस तो उल्टा होगा ना? कम हो जाएगा ना। हाँ सर। पहला वाला गलत हुआ। सेकंड वाला तो यार ये 35 37 उससे तो मतलब ही नहीं है अपने को। सी वाला ऑप्शन K+Cl माइनस Cl बी गलत है ना? सर तो बी सही है गलत? बी अरे सेम होगा ना यार, बी वाला आइसोटोप। Cl इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना। अच्छा हाँ, सही। दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही है ना, एटॉमिक बस, मास। yes. सी वाला में K+Cl माइनस है, Cl माइनस का साइज ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। सी गलत है। है ना? P+3 P+5 ये सही लग रहा है। वही लास्ट वाला। हालांकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो थे नहीं। अब तुम लोग पता नहीं कैसे क्या करते सर हैं। आप होते हो तो सॉल्व हो जाते हैं अकेले अकेले। नहीं अब सब सुना सुना लागे। आगे पहुंच रहे हैं, फिर भी 10 तक तो अभी तक 10 तक किया अपन ने,
सही लग रहा है? क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में आते, चल देखते हैं। देख, उन्होंने बोला 10 तक सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बता किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन। का। नाइट्रोजन। पहला ऑप्शन सही हुआ, पहला ऑप्शन सही है ना? हाँ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, बिल्कुल सही है ना? बी बी सही वाला है। ऑप्शन, बी भी सही बी हो गया। वाला भी सही है, वो ग्रेटर बोला। वो सेम ही चीज लिखी है। हाँ, दोनों सेम ही है ना, ग्रेटर लेस लगा है। सी सारे वाला देख, सही है। जो भी बातें कर रहे हैं ना वो किससे रिलेटेड है? दो आयोनाइजेशन एनर्जी से है ना? हाँ, तो कंपेरेबल। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज टू लार्ज, ऐसा कुछ नहीं है, तो डी गलत हो गया। बता कहां से? सी। ए बी सी। सी। ये तो चिन्मय का नाम नहीं बन गया? अरे वो तो अगर दोनों हाँ, option पंकज सही सर हो ने तो- रखा था, मैंने नहीं रखा, पंकज सर ने रखा। ओहो, हाँ, फिर बाद में तो रखते हैं। चिन्मय आ रहा है ना। बाद में क्या? वैसे भी तब पहले कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था, याद रख चिन्मय। हाँ। लॉजिक तो भाई अब ये सब इन लोगों को एक पता ही होगा। है चिन्मय। चिन्मय One की eye- नहीं one कहते, piece। बंद मार दिए। वन पीस यूनिक है चिन्मय ना। हाँ, इसलिए 1 लगाया। तो क्वेश्चन नंबर 12, चिन्मय देख, क्वेश्चन नंबर 11 आसान था यार, तूने बोला कि 10 तक कीजिए। 12 भी आसानी है। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम सल्फेट और कौन है? बेरियम सल्फेट। सर ये तो ये वाला, ये तो पीरियोडिक, मतलब ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पूछ लिया आपने। अरे कोई भी बोनस मिलना चाहिए। बोनस सर। हाँ नहीं तो चलेगा यार, सर। नहीं, वैसा भी सही है बोनस। क्या फर्क पड़ेगा। चल देखना, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट, अगर एक सोल्यूबल है दूसरा इनसोल्यूबल है, मतलब एक की हाइड्रेशन एनर्जी दूसरे से ज्यादा है, हाँ अब दूसरा का लैटिस एनर्जी पहले से ज्यादा है। हाँ Na2SO4 और क्या है? BaSO4 है। इसका क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इससे, अब इसका क्या ज्यादा होगा? लैटिस एनर्जी ज्यादा है Na2SO4, तो पहले दोनों ऑप्शन में लगता है यही दिया है ना। अब नेक्स्ट में है, द लैटिस एनर्जी हैज नो रोल टू प्ले इन सॉल्युबिलिटी। सर। गलत बात। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। बोल ले। नहीं, वो कंफ्यूजन था, अब नहीं है। देखना, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, कौन कौन सा सही हुआ? ए और बी। इनमें बता दे कि ये भी इजी था। चल, इसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 13। ये तो भाई पहला क्वेश्चन किसका किसका गलत हुआ? 13 वाला मेरे पता नहीं, रुको। आंसर क्या था? तुम लोग बताना पहले, तो तुम लोग बना के आए हो, एग्जाम तो तुम लोग करते हो। हाँ, क्या बात करते हो? 27 ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर 9। एटॉमिक नंबर बोल दिया। ग्रुप नंबर 9। चिन्मय पे है तुम्हारा। अगर तेरे को याद हो तो डी ब्लॉक के लिए मैंने ग्रुप नंबर का फॉर्मूला लिखाया था। 8+2। याद ही नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं याद है, ये तो छोटा सा था, तो तुमने पिक कर लिया होगा कि कोबाल्ट है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किए होगे कहाँ पे आता है। हाँ सर। फॉर्मूला तो लगाया नहीं होगा। फॉर्मूला क्या था? 2+ जितना डी के पास इलेक्ट्रॉन हो। 20 तक पहले देता है ना, वो तो ऐसे ही हो जाता है, एटॉमिक नंबर से ही आगे पीछे करके। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें 4 सही है, ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखना,
अभी करते हैं, एक करके करते हैं, टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं। मैग्नीशियम, चार एल्युमिनियम, दिए हैं, तो वन पे सिलिकॉन, चार। फास्फोरस। पहला सही है, किसी को डाउट है तो बताओगे। लेफ्ट टू राइट जाओगे। जेड इफेक्टिव क्या होती है? बढ़ती है। तो आयनिक हाँ सर, रेडियस पहला वाला सही है। पहला सही है। सेकंड में की बात करें, आयनिक साइज। गलत। आयनिक साइज गलत हुआ ना? हाँ मैंने बोला सर था कि रुको, हाँ चेक कर। हाँ गलत है वो, F माइनस O2 माइनस है ना। आगे बात करें अपन थर्ड में। ये देखना, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम हो गया, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है। यही पीरियोडिक टेबल का सीन है ना। डायगोनल। देखो डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ेगा, सबसे ज्यादा K प्लस का होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ सर। अब इसके बाद देखना, अरे कहाँ गया। अब बचा आपके पास कौन कौन सा है? एक एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम में Mg+2 है, Al+3 है। किसका रेडियस बड़ा होगा? Mg+2 का। Mg+2। अब कंपैरिजन करना कि इसमें बचा लिथियम और Mg में। आपको याद हो तो लिखा है डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप में स्लाइटली डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एग्जैक्ट की बात करें, मान लो इसका 120 के, इसका 130 के आसपास होता है, तो इसका 120 पाइकोमीटर। और लिथियम का बड़ा होता है? हाँ, अरे सर धोखा हो गया। ये प्लस हो गया, लिथियम प्लस हो गया, ये भी सही हो गया। अरे हो गया। थर्ड तो सही कर देता हूँ। फिर फोर्थ पे आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। बताओ सही है गलत है? सही है। गलत है। गलत है। गलत है। नाइट्रोजन का सबसे बेकार होने वाला है ना। क्यों? आप फील्ड है इसलिए, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी कुछ है। सर पर इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन कैसे किया इन लोगों ने? अरे कार्बन नाइट्रोजन का देखना, ये 2p3 इसमें इन हुआ, लोग। ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। हाँ सर। तो बता, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। मैंने सेकंड पीरियड का इसीलिए लिखा दिया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 2p3 है, ये कितना है? 1s2 2s2 2p2 है। 2 किसका ज्यादा होगा? 2p3 ठीक है, वही ज्यादा। 2p3 का ज्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन तुम दोगे ना उसको। हाँ पहले से हाफ फील्ड स्टेबल है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना हाँ है? हाँ, सही बात है, सही बात है। समझ में आया? आया आया। चलो इसमें तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो फोर्थ तो पे इस सही है, नाइट्रोजन में तो थोड़ी हाफ फील्ड है। क्या बोल रहे हो? फोर्थ सही कैसे है? सिलिकॉन थोड़ी ना हाफ फील्ड, आपने बोला था ना, आजू बाजू से ज्यादा। आजू बाजू से ज्यादा होता, बुक कहाँ पे लगा रहे थे अपन? तुम हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे। जी में हाफ फील्ड फुल फील्ड आ रहा था, आजू बाजू से ज्यादा हो जाता था। किस में ज्यादा हो जाता था? आयोनाइजेशन एनर्जी में। भूल गए तुम लोग, मैंने टॉपिक इसलिए आज दिखवाया था कि दोनों पढ़ के आओगे एक बार, इसके फैक्टर इफेक्ट। अब कार्बन नाइट्रोजन में देखो, एक 2p2 है, दूसरा 2p3 है। तो 2p3 तो अपना क्या हो गया? हाफ फील्ड स्टेबल है ना। जो हाफ स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा ना यार। कार्बन ले स्टेबिलिटी के लिए, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी ना। समझ में आया? आया आया। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, सही है गलत है? सर फोर्थ सही है ना? तो हाँ फोर्थ सही है। और फिफ्थ 5 वाला बताओ। गलत। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या होगा? सही लिखा है गलत लिखा है? अरे चलो रिज्वाइन करो पहले, तो बातें करते।
करता हूँ इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए सब? पिंसु, विष्णु, सर 16 लोग लिया है। आने देखो। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। देखो वो ऊपर कितने तक सही हो गई थी? तो अभी कौन सा, अभी तक कौन सा गलत आया है? एक 2 वाला ये बस गलत सेकंड आया है। सेकंड गलत है। हाँ, कौन सा कर रहे थे अभी? 5 ना। देखो हाँ। ये 5 वाला जो है ना, ऐसे अपन लिख सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फैक्टर लिख सकते इफेक्ट याद करो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो ना पीरियड में, तो क्या होगा? इंक्रीज करता है। बढ़ता है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब इसमें अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड आता है ना, तो आजू बाजू वाले से क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में हाफ फील्ड फुल फील्ड आता है, तो आजू बाजू से ज्यादा हो जाता है। तो पता नाइट्रोजन का सबसे कम हुआ। ये भी सही है। सर फिर हाँ सही सही नहीं समझ में आया? आया आया। अरे सर ये तो सही हो गया एकदम। 5 सही हो गया। 6 में आ जा। 6 बता। ये तो साफ साफ गलत है ना? आश सब गलत ही होना चाहिए प्लीज। बट ये तो इंटीजर टाइप था। हाँ, तो मैंने इंटीजर 4 किया है इसलिए सही गलत। 6 वाला गलत है, क्यों गलत है समझ में आया? सर टोटल कितने 5 हुए या 4? मैंने 5 किया। 4 हुए अब तक। अभी 4 तक सही ना, हुए। 1 बस मिनट एक और सही हो जाए। मेरे को भी बोलने का मौका देना ही कर। अभी तक गलत हुए टोटल 6 में 1 2 गलत हुआ है, 1 6 गलत हुआ है, हाँ बाकी 4 सही हुआ है। क्योंकि एक और क्लोरीन ज्यादा होती फ्लोरीन से, करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आना। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सही लिखा है गलत लिखा है? गलत। अरे लेफ्ट टू राइट जो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है ना? राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होती है। अरे सर ये गलत हो गया। सही हुआ। वाह 8 ये भी 8 सही में हो। 5 हो गए ना? ऑक्सीजन। 5 हुए या 6 हुए? 5 हुए। सर को भी दोगे मौका बोलने का। अरे यार गलत हुए रे। ये तो मैंने तुक्का मारा था, इस पे 6 किया था। देखना ये 8 वाला वाला पूछा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जब तुम निकालने की तो ऑक्सीजन के पास सही क्या है। सही है। सही है। सही है ना? पता चल गया। हाँ। 8 9 में आ जा। कितना सही? ये तो वाला सही है। यार 9 वाला देखना ध्यान से। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है,
एंटीबॉडी नहीं क्या आ गया एंटीबॉडी होता और एस आ गया है, लेकिन इनका हो गया है है ना, हाँ ऊपर नीचे लिख दिया है, गलत हो गया। ओ 6 आ गया, एक गलत है, गलत है, यस 3 गलत 6 सही। 9 गलत है। बताओ 15 समझ में आया? तो टोटल सही कितना है? 6 ये सही है। सही कितना? 6 सही है। हाँ total थे 9, हाँ जिसमें 3 गलत, तो सही वाला कितना है? 6 ये तो ऐसे ही हुआ ना, एक इंटीजर बताते कैसे पूछा जेई एडवांस में अभी। ऐसा ऐसा पता ऐसा भी तो नहीं था टाइम कि पास ही 9 है। करवाना तो चल रहा है देख के छोटे होंगे। ये टाइम पास है। नहीं इंटीजर टाइप क्यों छोड़ना है, उसमें तो नेगेटिव वही मार्किंग सब मिल में जाती उसमें है, तुक्के मार के आ जाओ। मैंने सब में मैंने तो अटेम्प्ट सब किया। इंटीजर टाइप किए हैं, है नेगेटिव नहीं होता उसमें। नेगेटिव इंटीजर में नहीं होता है। नहीं पड़ता। अरे भाई साहब ये गलत बात है। मैंने सब कर लिया, सब में तो कम मैंने आया। भी- इंस्ट्रक्शंस पढ़ने आधे चाहिए, सही मैंने भी हो सब गया। मार्क किए हैं। वही ऊपर इंटीजर इंस्ट्रक्शन खरीदे पढ़ने ना। के लिए होते हैं। और जो मल्टीपल चॉइस में थे उसमें से मैंने एक के एक दो तो कर ही लिया, सब में नहीं आते तो भी। तुम देखना इधर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेडियम कितना बनाए हो तुम लोग? 4 सही है। हमें नहीं आता। ये तो हो रहा है guys। तुक्के में 4। तुक्के में 4 लगा। 16, ओहो ये तो काफी आउट ऑफ द बॉक्स दिया है। ये कहाँ एडवांस में पूछा होगा ये भी। मैंने तो तुक्का मार दिया। पूछा तो एडवांस में ही है, चलो मैंने भी इसमें नेगेटिव नहीं था इसलिए मार दिया तुक्का। मार दिए ना। किसी का सही हुआ था क्या? सर आंसर क्या है इसका, रुक जाओ मैं देखता हूँ। दिया होगा वही ना से रुको। इसका आंसर मैंने 4 तो दिया है। आंसर 2 ओ। आने वाला है। आंसर क्या है? 2 4 है कि 2? अरे कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन ये नंबर 16 अभी मैं 16। सॉल्व करता हूँ। मैं तो 5 करके आ गया। मैं और 4 15 का करके 4 तो था ना। इसका सॉल्यूशन क्या है ऐसे, मतलब बताओ। मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन अभी ना। मैं अरे मेरे तो सारे इंटीजर। तो देखना क्वेश्चन नंबर 16, इसके नीचे नोट करके लिख लेना। ओ मैं 3 करके आया, बहुत गंदी बात है यार। बात the average distance traveled by the gas molecule between two successive collision is known as mean अरे free कौन path। से चैप्टर का है? ये क्वेश्चन नहीं, वो मीन फ्री पाथ जो दिया है ना, पहले वो समझाता हूँ। चैप्टर गैसेस स्टेट का है। नोट करो तो इसका डेफिनेशन। बोनस मिल जाएगा। सर हो गया नोट। पहले कर लेते फिर बोनस के बारे में सोचते एक बार। अरे एक मिनट रुको सर, लिखने दो। लिख ले। वाह सर वाह, नई आंसर की तो काम की है, मार्क्स बढ़ जाएंगे, वरना नेगेटिव में आ रहे थे। वो तो तुम लोग का भी आंसर चेक किया जाएगा ना कि सही वाला तुम लोगों ने लगाया है या नहीं लगाया है।
मैंने तो 4 लगाया इसका। OMR में देखा जाएगा ना, जैसे मान लेना कि ये जो आंसर सेट मैंने निकाला उसमें आंसर 2 है, ठीक है। हाँ। हाँ आंसर सेट में कितना है 2 है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है 6, और तुमने इंटीजर में कितना लिखा है 4, तो तेरा तो गलत ही हो गया ना। इंटीजर में नेगेटिव कहाँ है सर? तो मार सकते हैं तुक्के तो ऐसे। नेगेटिव नहीं है, लेकिन बताया गलत तो हो गया। हाँ वो भी है। चल देखना क्या है मीन फ्री पाथ ना। कह रहा है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान ले ये दोनों गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोलिजन चला इन दोनों के बीच में, और अगला जो गैस मॉलिक्यूल है ना वो यहाँ पे चला, ये इन दोनों के बीच में। फिर अगला 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये इन दोनों। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, किसके बीच में क्या चल रहा है? क्या लिखा है मीन फ्री पाथ? द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। मतलब ऐसा है ना कि जैसे ये देखना, पहले इसको हटा देते हैं। डेफिनेशन समझ में आया सर? तो मतलब वो तो ऐसे जो 2 मॉलिक्यूल है वो तो कहीं पे भी घूम के भी आ सकता है पूरा, तो हाँ, तो उसी का एवरेज डिस्टेंस निकालना है। एवरेज दिस प्लस पूरे कंपाउंड का अब पूरे जो भी गैस हो उसके लिए मूंगा पड़ जाएगा ये। कितना नोरा टाइम किसके पास है? ये सब मॉलिक्यूल है, एक गैस का मॉलिक्यूल ही है। ये पहला कोलिजन है यहाँ पे हुआ, अब दूसरा सक्सेसिव लेना है, मतलब दोनों क्या कंटिन्यूअस। ये पहला कोलिजन हुआ, फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट सी लिख रहा हूँ, और ये सेकंड सी मतलब सेकंड कोलिजन। अब ऐसे मान लो वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा नहीं ना, आगे पीछे होगा। तो ये वाला डिस्टेंस अगर L1 है, ये अगर L2 है, फिर आगे ऐसे बढ़ते रहेगा, ये L3 है, ऐसे ही कितने तक जाएगा, n तक जितना जाएगा। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? L1 plus L2 plus L3 डॉट डॉट डॉट। मीन फ्री पाथ को ना लेमडा से रिप्रेजेंट करता है। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 plus L2 plus L3 डॉट डॉट प्लस Ln अपॉन n। बट इसका एक्सप्रेशन करने के बाद सारा कुछ डिसाइड हुआ, फिर इसका जो फॉर्मूला दिया गया ना जिससे क्वेश्चन निकालते हैं, लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन में ये √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। अभी मैं लिख रहा हूँ कौन क्या है नहीं है जो। और दूसरा फॉर्मूला इसी को प्रेशर के टर्म में दिया गया, और टेम्परेचर, तो वहां पे जो लेमडा का फॉर्मूला होता है के नहीं RT, वो गैस कांस्टेंट वाला, डिवाइडेड में √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और ये NP। ध्यान से देखना, √2 पाई तो आपको पता है, सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा ये कोलिजन डायमीटर होता है। और कौन कौन सा टर्म बचा अपने पास? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ। सर तो ये कौन से उसमें होता है ये, मतलब इसमें वॉल्यूम 1 लीटर या ऐसा कुछ होना चाहिए ना? वैसा तेरे को क्वेश्चन में नहीं देगा, बस वो कहाँ से रिलेशन पूछता है? टेम्परेचर और प्रेशर में। सर तो वैसे तो RT इक्वल्स टू P आ जाएगा। क्या आ जाएगा? RT इक्वल्स टू P, और 1 है ना, तो RT इक्वल्स टू P हो गया ना इससे। मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला थोड़ी लिख रहे हैं। सर तो भी ये आप ये दोनों फॉर्मूला देखोगे तो इससे क्या मिलेगा कि RT अपॉन P इक्वल्स टू 1। तो देखना दोनों फॉर्मूलास अपने को क्या मिले, मैं अभी लिख रहा हूँ पर। हाँ सर, यूनिट वॉल्यूम है तो ठीक है। एक मिनट ना, इस वाले फॉर्मूले का बहुत कम यूज होता, फॉर्मूले इसका यूज करेगा, और वो जो हमेशा यूज क्या करेगा? टेम्परेचर प्रेशर के टर्म में। तो लेमडा क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और क्या है?
प्रेशर हाँ देखो उसने भी कैसे पूछा है, हाँ इन प्रेशर टर्म में क्वेश्चन पूछा है टेम्परेचर डबल हो गया, प्रेशर 4 टाइम हो गया। नोट करो। सर तो इसमें जो कोएफिशिएंट कौन सा है डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो होता है ना उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है 10th, उसके लिए नहीं सोचो। उसके बारे में तो पूछा है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना क्वेश्चन यार, नोट तो कर एक बार। हो गया सर। अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ना अपने को। हो गया, नोट कर लिया। कर लीजिए। चलो इसको हटा रहे हैं फिर सर देखना x इज इक्वल टू 2 है। क्या है। x इज इक्वल टू 4 है। प्लीज रिक्वेस्ट मेंशन। बनाने का मौका तो दे मेरे को। x इक्वल टू 4 आ रहा है या 10 आ रहा है। चलो इसको हटाएं। हटा है। अब चलो देखना, इसको हटा देते हैं, ये तो काम का नहीं है अपना। कटा हटाता हूँ। एक मिनट यार, इसको बस क्वेश्चन पे आते। तेरे को नहीं पता कि वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये मान लो उसको, ठीक है ना। इसका बस यूज कुछ नहीं होने वाला है। जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है ना, वो अपने को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने के लिए आएगा, तो इससे कोई लेना देना भी फिलहाल नहीं है। इसको आप मान लो कि क्या है। अब आगे आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया गया है। कुछ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मीन फ्री पाथ का है। मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा, है ना। और और ये प्रोपोर्शनल किसका है, मीन के। p by p। बोला है ना इसने, मीन का मतलब एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 8 RT अपॉन में आई एम रूट ऑफ 8 RT अपॉन 5। अब देखना ये कैसे करना है अपने को। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मीन लिख दूं मैं। ये आपको रिलेशन दिया गया है, और ये के मैंने क्या माना है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट माना है। तो ध्यान से देखना बिल्कुल, जैसे ही अपन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है ना, दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डीसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेम्डा, और लेम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा था, टी बाई पी। नहीं टी बाई पी। और एक जो ये डीसी होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बस किसके होने वाला है, ठीक है। बाय बाय एम। तो कितना, रूट टी लिखें। रूट है ना, तो रूट आया टी आया। लिख। अब इन दोनों का अगर तुम कंबाइंड करोगे, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो क्या आएगा, सोच करके बताओ। टी रेस टू 3/2 अपॉन पी। हाँ, टी का पावर 3/2, और नीचे क्या आएगा, पी। पी ये आ गया तेरा, ठीक है। अब यहाँ से बस फॉर्मूले पुट कर, अपने आप देखो आंसर आ जाएगा। सर 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है। 4 आएगा। तो सर सही। अब द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीजेस 4 टाइम्स। कितने से बढ़ गया है, 4 टाइम्स है। मतलब T1 मान लो कि कितना है, 1 है, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। और आगे पढ़ो क्वेश्चन, क्या दिया गया है आपको, प्रेशर भी कितने टाइम से बढ़ गया है, 2 टाइम्स है। P1 1 है, तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब देखो आगे क्या लिखा है इसने, द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ दिस गैस इंक्रीजेस x टाइम। इसका मतलब DC 1 चलते हैं सही से, DC कितना, 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 एक इनटू में DC 2 2। सर 8/2 आएगा 4।
हाँ तो DC1 by DC2 कर सकते हैं अपन हम। सर तो DC1 ये फ्रैक्शन में नहीं चला जाएगा? तो अभी तेरे सामने कैलकुलेशन कर लेते ना, किसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा, रुक। रेट का पावर तो वो है तो 1/1। DC1 अगर तेरे को निकालना है, ध्यान से देखना, तो DC1 यहाँ से क्या आएगा बता मेरे को। 1 लिख देते हैं ना अपन, चल नहीं रहे सही से। DC1 ध्यान, T1 अपॉन में P1, और T1 का पावर कितना होगा? 3/2। तो तो यहाँ से DC1 का फॉर्मूला देखना, T1 अपॉन में P1, और T1 का पावर कितना है? 3/2। अब ये DC2 तो ऊपर क्या ऊपर जाएगा? P चला जाएगा, P। P2 हो गया, P2 अपॉन P2 की पावर 3/2। नीचे क्या आएगा? T2 की P2 पावर की 3/2। 2/2। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग, ये सही हाँ, से सर। चलने को सॉल्व करो, कितना सर आती है? फ्रैक्शन में ही आएगा। फ्रैक्शन तो में सर 1/4 आएगा, 2/8, 1/4। बात करते हैं। हाँ सर। हाँ सर, P2 2 और 4 का 3/2 8 होगा। X मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया है? नहीं X इस साइड नहीं होगा, DC की साइड। Proportional to its mean free path and mean speed. The absolute temperature of an ideal gas is increases 4 times, and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases x time. मतलब जो x टाइम होगा ना, वो कौन सा है? DC2 DC1 DC1 होगा ना, X टाइम। वही, X ये जो times हो DC1 गया। वो एक बड़ा, हाँ। वो 4 हुआ तब, वो तो आ जाएगा 4। तो 4 आ जाएगा सर। एक मिनट, मैं अगली स्लाइड में यहाँ पे कर देता हूँ, देखो सर आ गया आप समझ में? आ गया समझ में? हाँ सर, वो खाली 2 और 1 को एक्सचेंज करना है। हाँ बस एक्सचेंज करना है इसको। ये वाली वैल्यू कितनी आती है? 4। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 18, ये कल की क्लास में अपन करते हैं, और पेपर 2 और पेपर 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 तो आसान है। आर की वैल्यू पूछा, आर की वैल्यू क्या आती है? खाली मल्टीप्लाई कर दे। 8.314 ऐसा था। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 ही होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? 4 आएगी। सर तो मतलब ये एनसीईआरटी का था। वोल्टेज मैन जो कांस्टेंट होता है ना, R अपॉन Na होता है, और इसकी फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? 1.38 into 10⁻⁻23, और Na का तो पता ही है, तो ये R आ गया। तो क्वेश्चन तो R नंबर 8.314 आता है ना, तो 4 आ जाएगा ना सिग्निफिकेंट? 4 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 4। वाह। क्वेश्चन नंबर 17 बच गया, वो कल करते हैं, और पेपर 2 भी करते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो फिर चिंता ही कर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बाय सर।